बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वक्त आपको पूरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। और साथ साथ मैंने जो वीडियो बनाई थी अभी इससे पहले वो रेंडरिंग में भी लगा दी है, तो आपको नज़र आ रही होगी। अब हम चलते हैं। असल में हुआ ये कि जब मैं रेंडर कर रहा था तो उस वक्त मुझे इस पे नज़र पड़ी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हम कॉपी नहीं करना चाह रहे होते, हम एक इंस्पिरेशन लेना चाह रहे होते हैं। तो मैंने ये इंस्पिरेशन ली कि जिस पे आप खड़े होंगे वो कुछ इस तरह दिखेगा, और जिस पे आप नहीं खड़े हुए, इस वक्त आप ऑफ हैं, तो आपको ऐसे दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर आके मैंने अपनी शॉर्ट कीज सेट की हुई हैं एक्शन स्क्रिप्ट के थ्रू, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैंने की हुई है शिफ्ट F6, इससे मैंने इसका अफेक्ट कॉपी कर लिया और मैंने पेस्ट कर दिया, तो मुझे बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये देखें, ये इस तरह दिखा। अब मुझे ये भी बड़ा पसंद आया कि ये एक सर्कल में है और ये ऐसा है। लेकिन मैं चाह रहा था कि साथ साथ उस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो भी नज़र आ जाए। और डेट से कि हम इसको, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। मैं कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ इसी लेयर के ऊपर, ताकि लेयर को बार बार इधर उधर मूव नहीं करना पड़े, मुझे पता हो कि लेयर कहाँ है। अब मैं ये पीछे वाली लेयर का कलर सेलेक्ट करके इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और अभी जो मैंने सर्कल क्रिएट किया है इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। तो सही है, नॉट बैड। यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया। और अब मैं मेक श्योर करूँगा कि, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं ग्रुप की शक्ल में करूँगा, तो देखिए बाज़ दफ़ा लेयर सेलेक्ट करना कितना मुश्किल होता है। और कंट्रोल टी करके मैं मेक श्योर करूँगा, तो ऐसा तो नहीं कि कोई और लेयर गलती से सिलेक्ट हो गई, और फिर मैं इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर दूँगा। ओके गाइस, उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद मैंने इसी को ऑल्टर और शिफ्ट के साथ इसका डुप्लीकेट किया। अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर एक जूम का आइकॉन देना है, तो मैं अपने विंडोज़ के अंदर आया, एक्सटेंशन के अंदर आया, और फॉन्ट ऑसम के अंदर मैं आया। अगर आप चाहें तो आप ख़ुद भी fontawesome.com या फॉन्ट ऑसम गूगल पर सर्च करके, या आप यूँ लिख दें फॉन्ट ऑसम फ़ोटोशॉप एक्सटेंशन, तो आपको आराम से एक्सटेंशन मिल जाएगा, और जिसके ज़रिए से आप यहाँ पर खड़े खड़े आइकॉन्स देख सकते हैं। तो अब मुझे एक सर्च का ऑप्शन चाहिए, तो मैंने सिर्फ एस लिखा कि शायद ये प्रेडिक्ट करे। यस, इसने प्रेडिक्ट किया, यानी इसने अंदाज़ा लगा लिया कि इनको क्या चाहिए। अब मैं अपने माउस को यहाँ लेके आया इस लेयर पे, ताकि जो अब मैं लेयर क्रिएट करूँगा वो यहाँ आए। ओके, तो या तो मैं जूम का आइकॉन करूँ या मैं सिर्फ ये लगाऊँ, ये मेरी मर्ज़ी है। तो मैंने इसको क्लिक किया और इसने क्रिएट तो कर दिया, लेकिन कहाँ क्रिएट किया ये मुझे भी नहीं पता। तो मैं इसको क्लोज़ करूँगा और मैं इस लेयर को ऑफ़ करूँगा और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कहीं पर है। इसको मैं यहाँ ले आया और मैंने इसको डबल क्लिक किया। तो अब देखें गाइस, यहाँ पर ये कहीं आइकॉन आया हुआ है, और मैं इसको मेक श्योर करूँगा कि हाँ, तो ये जो आइकॉन है इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा, बल्कि मैं इसको रिमूव ही कर दूँगा, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है। अब मैं इस जूम के आइकॉन को, मैं कोई भी आइकॉन डाल सकता हूँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि मैं फॉन्ट ऑसम का डालूँ, कोई भी एक अच्छा आइकॉन डाल सकता हूँ। लेकिन फॉन्ट ऑसम मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि जब मैं इसकी डेवलपमेंट शुरू करूँ तो मुझे ये आसानी हो कि बजाय ये कि मैं इमेजेस डालूँ। इमेजेस डालने से एक थोड़ा सा नुकसान ये भी होता है कि जो फ़ाइल है वो हैवी होती है, अगर इमेज मिस हो गई तो प्रॉब्लम होती है। फ़ॉन्ट तो चलता है, फ़ॉन्ट तो फ़ॉन्ट है। तो आजकल का ट्रेंड ये कि एक फ़ॉन्ट ज़्यादा चल रहे होते हैं। एनीवे, मैं दोबारा से आया और मैंने इसको कंफर्म किया कि यार सही है। अब मैं इसकी पोजीशन क्या रखूं, क्या यहाँ रखूं या यहाँ रखूं या यहाँ रखूं, ये मेरे पर डिपेंड करता है। मैं इसको यहाँ करता हूँ, और इसके यहाँ पर आके कहीं पे मैं यहाँ पर आके इसको या इसको या इसको मैं ऑल्टर टेप के साथ, ऑल्टर के साथ सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट
को दबाऊंगा ताकि ये लेयर मेरे ऊपर आ जाए। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्रोजेक्ट डिटेल कोर्स हेयर, सही है। जैसे वेब डिज़ाइनिंग या लेआउट जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ आ गया। और ज़रा खुला खुला सा यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं 18 के बजाय 14 कर दूँगा। और यहाँ पर मैं इसको इस लेयर को कहूँगा कि तुम पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर लो। तो इसने मुझे एक कंटेनर दे दिया यहाँ पर। ओके गाइस, अब यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना है लॉरेम एप्सम का। तो मुझे लॉरेम एप्सम की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर मैं यहाँ लेयर में आऊँगा और मैं यहाँ पर स्लैक में सॉरी मैं यहाँ पर कुछ मिस कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ एक ऑप्शन है लॉरेम एप्सम का। लॉरेम एप्सम एक डेमो टेक्स्ट है, पेस्ट लॉरेम एप्सम, सही आपको नज़र आ गया होगा। तो इसने ये यहाँ पर लॉरेम एप्सम का टेक्स्ट डाल दिया, लेकिन ये कितना बड़ा है आई डोंट नो, क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन दे रहा है जो इस बात की तरफ इशारा है कि जी इसके अंदर और भी टेक्स्ट है। और मुझे जो टेक्स्ट चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 लाइनों का चाहिए। और मैं इसको यहाँ पर आके इसको कंट्रोल C से कॉपी करूँगा और सेलेक्ट ऑल करके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और मैं इसको कहूँगा बस मुझे ये 2 लाइनें चाहिए। ये हैवी इसलिए हो रहा है कि इसने जनरेट किया है, तो शायद इस वजह से हैवी हो रहा है। मैं कंट्रोल V कर दूँगा तो शायद इसके अंदर जो लोड है इसका कम हो जाए। स्टिल वर्किंग हेड टू वेट। ये जब तक ये जनाब अपना टाइम ले, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। जी दोस्तों, मुबारक हो, ये इवेंचुअली सेट हो गया। अब मैं यहाँ पर आके मेरे पास जो ये टूल है इसके अंदर मैं इसकी लाइन हाइट बढ़ा दूँगा। इसकी लाइन हाइट इस वक्त कितनी है आई डोंट नो, 14 पिक्सल का ये अगर फ़ॉन्ट है तो इसकी लाइन हाइट 14 या 16 इस तरह कुछ होगी। लेट्स से कि मैं इसको 18 कर देता हूँ ताकि थोड़ी लाइन हाइट बढ़ जाए, बल्कि मैं इसको 20 कर देता हूँ। सही दोस्तों, ये 20 की लाइन हाइट हो गई। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि इतना हैवी हो रहा है। एनीवे, तो अब मैं इसमें फ़ाइल पे जाके और इसको सेव कर दूँगा। अब ये देखें 18% और एनीवे ये सेव हो गया। अब इससे मुराद तो ये होगा कि अगर मैं इसको क्लिक करूं तो मैं एक पॉपअप भी बना दूंगा, या टूल टिप्स जिसे कहते हैं। लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आजकल सबको पता है कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है। तो लेट्स से कि ये इनफ है, हम अपने इसको इस तरह ही लेके चलेंगे। एक चीज़ मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसको थोड़ी सी स्पेसिंग दे दूं, अगर 30 की स्पेसिंग दे दूं, इसको हम HTML कोडिंग के अंदर लेटर स्पेसिंग कहते हैं। मैं इसको 20 कर दूं। ठीक है, इसकी पता नहीं इसको क्या हो गया, पागल हो गया ये। ओके, मैं काम करता हूं जनाब, इस पूरी टेक्स्ट को ही डिलीट कर देता हूं ताकि मेरा काम फास्ट हो। सही है, बल्कि अंडू करता हूँ और सिर्फ इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करके मैं इसके अंदर इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ इसको डिलीट करके, बिकॉज बहुत अनाइंग कर रहा था, तंग कर रहा था मुझे ये। अब मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पर आके कन्वर्ट टू पैराग्राफ कर दिया और मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया 14 यानी 14, और मैंने इसका 18 कर दिया। लाइन हाइट और स्पेस मैंने इसकी कर दी 20, और जो कॉपी किया था वो मैं नोटपैड के अंदर आके इसको पेस्ट कर दूंगा।
और यहाँ अब पेस्ट करके देखूँगा तो शायद इतना हैवी ना हो जो इसकी मौत आ रही थी। देखें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। एनीवे तो ये डिटेल हो गई, सही है। और जैसे माउस जाएगा तो ये इस तरह ब्लैक हो जाएगा, बड़ी खूबसूरती से आएगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन आवर वर्क्स का दोस्तों। पहला हमने ये सेक्शन रखा, दूसरा बिल्कुल लाइट रखा, और फिर उसके बाद फिर हम आए और आगे आए और यहाँ क्लाइंट को मजबूर कर रहे हैं कि जब आपने हमारा काम देख लिया तो आप प्लीज़ या तो स्टार्ट करें हमारे साथ या हमारा कंप्लीट पोर्टफोलियो देख लें। ओके, और अब मैं इस पूरे बंच को, इसको भी और इसको भी और इसको भी और दोस्तों इसको भी एंड इसको भी, इसको पूरे को ग्रुप बना लूँगा। एंड मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके और यहाँ पे जी दोस्तों सॉरी, कोई गेट पे था। एनीवे हम लोग काम कर रहे हैं इस सेक्शन पे, तो ये सेक्शन को मैं थोड़ा सा बैलेंस करना चाह रहा हूँ कि स्पेसिंग हमेशा इक्वल होनी चाहिए, जिसको हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मोटी मोटी नज़र आ रही है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्पेसिंग और ये कम स्पेसिंग है, उसको हम लोग एटलीस्ट सेट कर सकते हैं। इन दोनों बटन्स को मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया है और मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया और फिर इस को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इस दोनों को सेंटर कर रहा हूँ, ये सेंटर हो गया। इसी तरीके से मैं पहले मेक श्योर करूँ कि ये जो हमारा पैनल है ये ग्रुप है या नहीं है। हाँ जी ग्रुप है, तो मैंने बैकग्राउंड को क्लिक किया और फिर शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया और मैंने देखा कि ये ऑलरेडी सेंटर में ही है। तो अब मैं इसको, ये जो ग्रुप हुआ हुआ इसको और इसको या तो सेंटर कर दूंगा वर्टिकल, यहाँ पर आ गया, यहाँ सही है दोस्तों। और उसके बाद मैं देखूं तो F7 यानी लेयर के लिए मैं पैलेट खोलूँगा। लेयर की पैलेट F7 से खुलती है और मैंने इसको यहाँ पर आके इसका जो रेक्टेंगल है जिसके अंदर ये इमेज है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, यानी छोटा कर दिया है। थोड़ा सा इसको उसके साथ चिपका दूँ ताकि ये इसका पार्ट लगे कि ये टैब है। अब हमारा जो वेबसाइट है उसका कुछ थीम इस तरह होगी कि जो बटन्स होंगे वो इस तरह होंगे, लेकिन जहाँ टैब का सेक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम आगे जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग ब्लॉग का एक सेक्शन बनाएं और उसके अंदर आवर न्यू स्टोरी, आवर ओल्ड स्टोरी, समथिंग लाइक दैट, इस तरह बना लें। लेकिन बहरहाल ये एक स्टाइल जहन में आया था तो हमने बना दिया। सही दोस्तों, अब उसके बाद फिर मैं देखूं कि कोई ऐसी चीज़ जिससे जो, अब देखें यहाँ पर डार्क वाइट आवर टीम। अब आवर टीम जो है इसमें मैं ऑलरेडी आपकी इस वीडियो बनाने से पहले ही काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ और मैं इस नतीजे पे पहुँचा था कि मैं इसको कुछ इस तरह बनाऊँगा कि ये नॉर्मल होगी और जैसे ही माउस जाएगा तो ये ऐसा होगा और नीचे इस तरह भी ये कर सकता है। सही, अब मैं ज़्यादा कॉल टू एक्शन नहीं दूंगा कि पता चला यहाँ भी दे रहा हूँ कि कॉल ना हो, कॉन्टैक्ट ना हो, क्योंकि इट्स सेल्फ ये कॉल टू एक्शन यहाँ पर है। ये जो जहाज़ है जो कि एक सेंड का बटन है, इसका मकसद ये है कि आप इन CEO से आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। ओके दोस्तों, तो अब ये स्पेसिंग, ये टॉप टू बॉटम स्पेसिंग, ये स्पेसिंग शुड बी सेम, बट फॉर नाउ मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। तो हमारा ये दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, ये तीसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। कंट्रोल जी से मैंने इसको ग्रुप किया और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर किया। अब मैं कहीं फॉर्म देना चाह रहा हूँ जिसमें मैं कस्टमर को या क्लाइंट को ये कह रहा हूँ कि जी आप हमसे कांटेक्ट करें। सही है,
उस सूरत में मैं अगर मैं थोड़ा सा रेफरेंसेस की तरफ जाऊं और देखने की कोशिश करूं, अब ये देखेंगे कितने मज़े से, जैसे मैं नीचे कर रहा हूं तो वो ये इफेक्ट्स का एक प्लगइन है, प्लगइन तो नहीं कहना चाहिए, कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप का, या CSS की एक एलिमेंट है, क्लास है, जिसके ज़रिए से हम इस तरह की चीज़ पैदा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए ये आगे बढ़ रहा है, ये भी हम काम करेंगे, ये हम काम इस पर कर सकते हैं इसके थ्रू, और चाहें तो हम यहाँ पर एक अच्छा सा एरो डाल सकते हैं। तो क्यों ना हम अभी डाल लें बजाय बात की करने के। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने डबल क्लिक किया जूम के आइकॉन को, ताकि मुझे एक्चुअल पिक्सल नज़र आ जाए। एक चीज़ जिसको मैं मिस कर रहा था, हाँ ये ज़रा सेंटर हो गया, और Ctrl S से मैंने सेव कर दिया। लेकिन इट डजेंट मेक सेंस कि यार ये भी हो और ये भी हो, बल्कि इसका आइडिया ये है कि जैसे आपका माउस यहाँ जाएगा तो वो एक हैंड बना हुआ आएगा और वो स्क्रॉलिंग करेगा, सही है, जिसकी मिसाल हम यहाँ कहीं देख लेंगे, कहीं ना कहीं तो होगी, शायद यहाँ नहीं है। अब हम काम बात कर रहे थे ब्लॉगिंग की, जैसे यहाँ पर ये ब्लॉग है, तो हम कोई ना कोई ऐसा ब्लॉग का ऑप्शन दे सकते हैं जो खूबसूरत हो, सही है। और यहाँ पर हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि कीप इन टच विद अस, सिंपली फिल द फॉर्म, सही है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब देखें मैं जब रेफरेंसेस ढूंढता हूँ तो उस वक्त तक, जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ, मैं ढूंढता रहता हूँ ड्रिबल के ज़रिए से और awards.com के ज़रिए से, और जो कम्पिटिटिव साइट हो सकती हैं उसके ज़रिए से। तो अगर आपको याद हो मेरी पिछली से पिछले यानी फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो नंबर 2 तो इस वक्त खुद रेंडर हो रही है आपके सामने, मैं यहाँ आता हूँ और मुझे इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो मैं यहाँ अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अभी ये साइट खुल रही है, इट इज़ टेकिंग सम टाइम। नेवर एवर कॉपी, रिमेंबर, अब कॉपी नहीं कीजिएगा। हाँ, आई लाइक दिस स्टाइल आल्सो, दिस कंटेंट आल्सो, नॉट स्टाइल। ये जो कंटेंट है ये मुझे पसंद आया है। दिस इज़ ओके, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, मैं फिर दोबारा नीचे आऊँ। इसकी मुझे एक चीज़ पसंद आई थी, अब मुझे वो साइट याद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बुकमार्क करके रख लेता हूँ तो मुझे आसानी होती है। जैसे यहाँ पर भी वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, आई थिंक यहाँ थी वो चीज़ जिसकी तलाश में मैं हूँ। यहाँ पर भी वो नहीं है, शायद यहाँ होगी वो चीज़ जिसकी तलाश में मैं हूँ। ओके गाइस, या दिस वन, मुझे ये स्टाइल इसलिए पसंद आया कि इन्होंने, क्योंकि यूज़र के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फॉर्म फिल करता रहे, जिस तरह मैंने आपको वीडियो नंबर 1 के अंदर बताया, तो इन्होंने इसको बिल्कुल हैंडी रखा और सिंपल ईमेल करा और इसको करने से ही है। क्योंकि एक टेम्पलेट है एक थीम फॉरेस्ट की, तो शायद ये कहीं ना जाए, लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे देखूँ तो ये रिक्वेस्ट कहीं भेजने की कोशिश कर रहा है। ये कहीं और ही रह गया, नहीं रह गया। तो एनीवे, मैं यहाँ दोबारा आता हूँ और ये ब्लॉग देखिए इन्होंने इस तरह दिया है, ब्लॉग लॉरम एप्सम और पता नहीं क्या क्या XYZ। तो मैं मुझे ये स्टाइल इसका पसंद आया। स्टाइल क्या पसंद आया, इमेज उसके ऊपर टेक्स्ट, दैट्स ऑल, और यूँ सेंटर में। इससे पहले जो मैंने बनाया था वो लेफ़्ट पे यूँ था, लेकिन इस वक्त ये सेंटर है। फिर मैंने ये सोचा कि मैं इमेज डाल दूँ, तो ऑफकोर्स हम इमेज भी डाल सकते हैं, लेकिन
अब इमेज ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा इसकी जगह इसको हम नहीं देना चाह रहे। हम बल्कि इसको सब्सक्राइब विद अस फॉर्म टेक द शॉर्ट कोर्स एंड लर्न व्हाट कोर्स इन सक्सेसफुल। इसको हम कर सकते हैं लॉरेम एप्सम। और लॉरेम एप्सम आपको पता है कि इसने कितना खून जलाया था, तो मैंने ये नोटपैड के अंदर सिंपली मैंने सही यहाँ कर दिया। इसको मैं और ऊपर रखूँगा। टेल अस योर नेम, email and we will contact you। जैसे एक छोटा सा हमने स्लोगन दे दिया या एक इंफॉर्मेशन, या हमने इसको अपीलिंग करने के लिए ऐसा कर दिया। अब आई डोंट थिंक सो कि अब इसकी ज़रूरत है। चलो उसको मैंने बंद कर दिया, लेकिन अब ये बहुत ही बुझा बुझा लग रहा है। तो मैं इसके अंदर आया और इसका फिल इस वक्त नन है, तो मैंने इसके फिल को 100% भर दिया और मैंने इसको वाइट कर दिया। ओके दोस्तों, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको मैं ये कर दूँगा और साइन अप या सबमिट। ओके, और मेक श्योर कि ये हमारा जो ग्रिड सिस्टम है उससे आगे ना निकल सके। और इसका जो कलर है वो ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके ऊपर एक इमेज आने का सोच रहा हूँ मैं, तो इट माइट बी दिस कलर। ओके, जो कि शायद ऑलरेडी है और इस ब्लू की वजह से ऐसे दिखा रहा है, लेकिन एनीवे और हमने इसको यहाँ पे कंट्रोल टी से यहाँ नीचे गया मैं, और मैंने यहाँ से क्लिक किया और मैं इसको सेंटर पे ले आया और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया ये दोस्तों। और मैं यहाँ आया और इसको मैंने कंट्रोल टी से कर दिया छोटा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए इसको। लेकिन साथ साथ मुझे इसको भी जहन में रखना है कि ये मार्जिन और ये पैडिंग, ये पैडिंग और ये पैडिंग स्पेस जिसको कहते हैं, ये सेम होनी चाहिए ओवरऑल। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ आया और मैंने पहले तो इसको मेक श्योर किया कि ये आपस में सेंटर है। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया बैकग्राउंड में, इस ईमेल को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और मैं देखें इमेज के ये सेंटर, पूरी इस कैनवास के या वेबसाइट लेआउट के सेंटर में आ गया। ओके, अब इसके अंदर मुझे एक अच्छी सी खूबसूरत सी फ़ोटो चाहिए। अगेन मैं जो हमारी एक साइट है पिक्सेल, वहाँ जाऊँगा और बल्कि अगर मैं यहाँ हूँ और मैं इमेजेस में आऊँ तो आई थिंक हमारे पास कुछ अच्छी इमेजेस हैं जिससे ये यहाँ पर ये चल जाएगी। आई थिंक सो। यहाँ मैं आया और सिलेक्ट ऑल किया और मैं यहाँ आया और मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं पहले यहाँ सिलेक्ट किया, फिर यहाँ सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी दबा दिया और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, जूम आउट किया और इसको मैंने छोटा किया। ओके दोस्तों, और मैं इसको चाय का मग दिखाना चाह रहा हूँ।
ओके, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसको को डार्क दूँ ऊपर से नीचे, जो मैंने ऊपर किया था। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं इस इमेज को थोड़ा सा कवर अवेलेब कर लूँ, थोड़ा सा नज़र भी आए। ओके, तो ना हमारा एक खूबसूरत सा एक ज्वाइनिंग फॉर्म बन गया हमारा, जो कि ज़रूरी है। असल में मैं ये लेआउट बना रहा हूँ यूडेमी में, एक यूडेमी में मैं इसको लॉन्च करूँगा कि इस पीएचडी को हम किस तरह एचटीएमएल के अंदर बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि यार हमें ये भी आ जाए और हमें ये भी आ जाए, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। हो सकता है कि अब जो चीज़ मैं डालूँ वो इससे रिलेटेड ना हो। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि काउंटिंग आपने देखी होगी। अगर मैं यहाँ चला जाऊँ कोर्स के अंदर, तो इसके अंदर हमारा एक यूडेमी के नाम से मैंने सेव किया हुआ है और यहाँ पर इसकी एक HTML है। अगर आप HTML को क्लिक करें तो ये देखें, ये यहाँ पर इसको खोलने की कोशिश करेगा। ये सारे वाव इफेक्ट्स हैं animate.css के थ्रू और मुख्तलिफ़ किस्म की jQuery वगैरह लगी हुई हैं, तब जाके इसके अंदर इस तरह की चीज़ें आई हैं। क्या मैं इसको ऐसे ऐसे, ये देखें, ये पैरेलल इफेक्ट भी दिखा रहा है, लेकिन मैं जो है वो ये चीज़ डालना चाह रहा हूँ। और ये काउंटिंग देखिएगा, ये देखें काउंटिंग, कोड लाइंस, कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, हैप्पी क्लाइंट्स, तो कुछ इस तरह का हम लोग मैं देना चाह रहा हूँ। ओके, तो लेट्स से कि हम इसकी पीएचडी खोलते हैं। इसकी पीएचडी फॉर्चुनेटली मेरे पास पड़ी हुई है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं इसको कॉपी नहीं करूँगा। इसमें दो तीन चीज़ें मैं ज़रूर उठाऊँगा, इसको ओपन करके रख दूँगा और साथ में मैं, जो आपको याद है कि मैंने मुख्तलिफ़ साइट्स खोली हुई थी, ओके, जैसे ये साइट खोली। अब मैं देखूं क्या इसके अंदर वो काउंटिंग या कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे इंस्पायर करे काउंटिंग के लिए, क्या ऐसी अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। ये तो वहाँ खुल रही है, खुल रही है आपके सामने। अच्छा, ये तो वो वीडियो है जो मैंने आपको बताई थी और फिर मैंने रोक दी थी। अब मैं इसको YouTube में अपलोड करूँगा और उसके बाद फिर आपके पास आऊँगा। अब तक के लिए समझे ये पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 के अंदर मैं आपको आगे और बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सब्सक्राइबर बने, मेरे मेंबर बने, सब्सक्राइबर बने। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।